काशिफ अहबले के होम एचडी चैनल के साथ मैं आज आपका होस्ट और दोस्त आपके लिए एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी डॉक्टर के बुलाना चाहता हूं जो कि हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल में होते हैं। आपको पता है वैसे भी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है, लेकिन ये स्पेशलिटी एक टॉप मोस्ट स्पेशलिटीज़ में से एक है और इसके अंदर ग्लैमर भी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइप मिली है। इसको मीडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें सबसे नंबर 1 पे ये डॉक्टर्स, ये सर्जन्स होते हैं और माशाल्लाह हम बहुत लकी हैं कि मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारे पास इस डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो होते हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हैं, लाइफ सेविंग सर्जरीज होती हैं और ऑफ कोर्स ब्रेन से बढ़ के तो कोई ऑर्गन है ही नहीं। तो यस, आप समझ गए, मैं आज बात कर रहा हूँ न्यूरो सर्जन की, ब्रेन सर्जन की। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहाद। अस्सलाम डॉक्टर फरहाद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आपने टाइम निकाला। और डॉक्टर फरहाद को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ कि ये एक बेइंतहा माशाल्लाह प्रोफेशनल इंसान है, साथ साथ सबसे बड़ी बात है इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग जो हम सबको होना चाहिए एंड अ वेरी गुड डॉक्टर। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहाद, आपने टाइम निकाला और आपने हमें अपने टाइम देकर हमें बताने की कोशिश की है कि क्या क्या होता है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि न्यूरो सर्जरी है क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है जिस तरह से हर स्पेशलिटी के। तो न्यूरो सर्जरी, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मीडिया में मैं जब देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, तो न्यूरो सर्जन टॉप पर होता है और वो सब उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो माशाल्लाह ऐसा ही है रियल लाइफ में। न्यूरो सर्जरी माशाल्लाह इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल हाई फाई और बहुत ही आपकी जो है टेक्निकली साउंड फील्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ इन्विटेशन के लिए। जी, न्यूरो सर्जरी बेसिकली जो डील कर रहा होता है सर्जरी से रिलेटेड, और इसमें ब्रेन की जो भी डिजीज़ हैं और स्पाइन की जो भी डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है उसमें इसमें इसका रोल होता है। लेट्स से कि कोई भी पेशेंट कॉमन चीज़ें ले लें जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि आज जब ये चीज़ आवाम के लिए आप पूछ रहे हैं, आम पॉपुलेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो एक कॉमन चीज़ें डिस्कस हों, नॉट के कोई रेयर चीज़ हो रही हो। तो मोस्ट कॉमन जो न्यूरो सर्जरी के जो प्रोसीजर हो रहे होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। कभी भी जिस तरह कॉमन हमारे मुल्क में क्योंकि एक बाइक्स का बहुत ज़्यादा रेशो है और हमारे यंगस्टर्स विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे हैं, तो बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। इसमें जब भी ब्रेन में कोई इंजरी हो रही होती है तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट एक जो पैथोलॉजीज आ रही होती हैं, जिस तरह दिमाग में कभी खून जम गया है, उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर आ रहा होता है, उसमें हम सर्जरीज कर रहे होते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा होता है तो रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जिसको हम कहते हैं अपनी वर्ड्स में, उसमें इंजरी हो रही होती है, उसकी मैनेजमेंट करना, उसको मैनेज करना, उसमें अगर कोई सर्जरी की ज़रूरत है तो उसमें सर्जरी करना, इन चीज़ों से जो रिलेशन है उसको हम सारा न्यूरो सर्जरी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉमन चीज़ें, और फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रसोली हो जाती हैं ब्रेन से रिलेटेड, या रीढ़ की हड्डी में रसोली है, या एक और कॉमन चीज़ है जो कि आजकल आप देख रहे होंगे कि यंगस्टर्स हों, टीन्स हों या ओल्ड एज हो, उनमें बहुत ज़्यादा होती है कमर का दर्द, टांगों का दर्द, जिसको हम आम अल्फाज में अर्कुनिसा का दर्द भी कह सकते हैं। उससे रिलेटेड चीज़ें, उसको मैनेज करना, उसमें सर्जरी करना, तो हमारा डोमेन इस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है डॉक्टर साहब। आप तो अल्लाह के बाद आप ही मेन आदमी हैं जो जान बचा रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है न्यूरो सर्जरी का, क्योंकि मैंने खुद भी हाउस जॉब की थी 3 मंथ्स न्यूरो सर्जरी में। इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड, लेकिन यस, ये बता दूँ डॉक्टर साहब, हर कोई नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मेहनत भी है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर न्यूरो सर्जरी की, क्योंकि पूरा ख़ानदान आप पे रिलाई कर रहा होता है और ज़िंदगी मौत का सवाल होता है। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में न्यूरो सर्जरी में जब न्यूरो सर्जरी का नाम आ रहा होता है तो लोग ये कहते हैं कि यार न्यूरो सर्जरी है, इसका मतलब डेथ है, अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है। आई वुड से हेयर ये कि मैं एक चीज़ आम आवाम के लिए भी एक चीज़ बता दूं, तो न्यूरो सर्जरी दिमाग की रीढ़ की हड्डी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आउटकम्स बुरे हों। ट्रू, ये बीमारी की नौयत पे फैसला होना होता है कि इसके क्या होना है आगे, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, उसके आगे क्या रिजल्ट्स आने हैं, ये बीमारी की नौयत को देखते हुए फैसला हो रहा होता है। अगर जिस तरह हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन हमारी ओपीडी में प्रॉब्लम है लो बैक पेन, कमर में दर्द, टांग में जा रहा है अर्कुनिसा का, जब भी पेशेंट की अगर कंजर्वेटिव अगर दवाई से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा होता है तो फिर उसको सर्जरी की तरफ उसके दूसरा ऑप्शन होता है। जब भी हम सर्जरी का कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा पैरालिसिस हो जाएगा। अगर पेशेंट चलता हुआ आया है
तो हमारा टारगेट यही होता है, हमारा एम यही होता है कि उसका कमर का दर्द बेहतर हो और वो इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, क्योंकि बाकी सारी ट्रीटमेंट्स कर चुका होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं होता कि न्यूरो सर्जरी है, अभी सर्जन के पास आप आए, अगर वो सर्जरी का कोई ऑप्शन दे रहा है तो वो हमेशा बिस्तर पे आ जाएगा, नेवर, ऐसा नहीं है। अगेन ये आपकी जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कितने % चांसेस हैं कि ये बिस्तर पे आएगा या पैरालिसिस कोई फालिज हो जाता है। मैं इधर एक चीज़ मेंशन कर दूं कि कमर के दर्द की जो भी वजूहात हैं, जिसमें डिजेनरेशन है, डिस्क डिजीज़ है, ट्रॉमा है, उसका आउटकम डिपेंड करता है कि पहले डिजीज़ कैसी है। अगर डिजीज़ में आप उसको डिजेनरेटिव, तो उसका ट्रीटमेंट है, आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप सही उसका फैसला करते हैं सर्जरी का, कौन सी सर्जरी होनी चाहिए, तो उसके आउटकम अमेजिंग है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मेरे बहुत ऐसे हैं, पिछले 1.5 ईयर में अराउंड में 250 सर्जरीज कर चुका हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में। तो बहुत कम ना होने के अराउंड 0% चांसेस हैं कि इसमें कोई कंप्लीट बेड पे है, ठीक है। ये चांस हो सकता है कि उसके पंजे में कमजोरी आए, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि उसका किस लेवल पे exactly. आपके पास और ये सब चीज़ें। तो डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स मुर्शिद हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि खास व आम, अमीर गरीब हर तबके को ये केटर करता है। और ऑफ कोर्स जो सेहत सहूलत कार्ड आया तो उसे 4 चांद लगा दिए। तो सेहत सहूलत कार्ड से आपको तो आई एम श्योर आपके पेशेंट्स को स्पेशली बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि न्यूरो सर्जरी का नाम सुनते ही मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, ये आता है कि बड़ा महंगा सर्जरी होगी। सर्जरी वैसे ही लोगों को डर खौफ है, और फिर न्यूरो सर्जरी तो एक खौफ भी बैठा हुआ है। फिर एक तो वो एक अपनी जगह पर, फिर एक फाइनेंशियल एक क्राइसिस बड़ा है। तो चूँकि माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल में होते हैं और आप बहुत पेशेंट्स को देखते हैं, बहुतों को आपने माशाल्लाह सही किया है अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी टेक्निक्स और अपने ऑपरेटिव स्किल से। तो सेहत सहूलत कार्ड ने किस तरह से आपकी मदद की है कि आपके सामने एक पेशेंट है जो वाकई अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो अब माशाल्लाह चूँकि सेहत सहूलत कार्ड आपके अंडर है, आपके पास है, तो आपने किस तरह से हेल्प की और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सेहत सहूलत कार्ड? जी, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि न्यूरो सर्जरी क्वाइट एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत सारे पैसे लग रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत हैफ्टी अमाउंट चार्ज हो रहा होता है पैकेजेस पे, इन पे, लेकिन बिकॉज ऑफ सेहत सहूलत प्रोग्राम इसमें जितनी भी जो भी चार्जेस होते हैं, फ्रॉम एडमिशन, इन पेशेंट मेडिसिन, सर्जिकल चार्जेस, HDU, पोस्ट ऑप केयर, ड्रेसिंग्स, और जो डिस्चार्ज पे मेडिकेशन है, इवन वो भी फ्री ऑफ चार्ज मिल रही होती है। वो पेशेंट्स को 1 रुपये भी चार्ज नहीं हो रहा होता। अब इसमें यह है कि जो भी सर्जरी जो हमारे यहाँ पे कैपेसिटी है उसमें हम उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि अराउंड 250+ प्रोसीजर किए हैं, तो उसमें पेशेंट को कोई भी कुछ भी नहीं देना होता। और ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल का मेन एम एक वेलफेयर हॉस्पिटल है। ये नहीं है कि ये प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो रहा होता है। यहाँ से जो भी अर्निंग्स आ रही होती हैं वो पेशेंट्स इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, PW है, उनके पास जा रहे होते हैं। वो वहाँ से जो भी नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं, मेरे पास सिंध से इतने पेशेंट्स हैं, बलूचिस्तान के इतने पेशेंट्स हैं जो प्राइवेट हैं, जिनके पास सेहत कार्ड नहीं है, वो मुर्शिद हॉस्पिटल में उन्होंने, जब मैं उनको एस्टिमेट बताता हूँ, जब वो बिलिंग में जाते हैं, तो वो यहाँ पे इतना जो उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उनसे उनको ऑफर किए जाते हैं। वो उन्हीं जो पैसे दे रहे होते हैं उसी में सर्जरी होती है, डिस्पाइट कि सर्जरी लैक्स में हो रही होती है, लेकिन उनसे वो जितना अरेंज कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से PW सपोर्ट कर रही होती है। ट्रू इंसानी खिदमत है जो आप और हम सब डॉक्टर्स मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं, और अंदर से डॉक्टर साहब बड़ी खुशी होती है ना, कि आप उस पेशेंट की हेल्प कर पा रहे हैं जिसको वाकई सर्जरी की ज़रूरत भी है, वाकई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। मैंने तो मुझे पता है डॉक्टर्स भी के बहुत सारी चीजें इसमें करते हैं, हम भी ऑफर करते हैं, लेकिन और आसानी हो जाती है। आई रिमेंबर, मैं ये चीज़ जो आपने बताई कि खुशी वाली बात, तो मैं जब नया आया था तो मैं डॉक्टर काशिफ ने मुझे, जो हमारे CEO हैं, उन्होंने ये मुझे बात बताई थी कि देखें आप बाहर चले जाएं, अर्निंग्स होंगी, पैसे मिलेंगे, आपको न्यूरो सर्जन है, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, और ये सब चीज़ें। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ मेंशन की कि डॉक्टर साहब ये बात याद रखिएगा कि जो सेटिस्फेक्शन आपको जो यहाँ मिलेगी ना, बिल्कुल अपनी आवाम को, अपनी सफरिंग्स को, जो जिनके पास नहीं है, तो वो शायद ही किसी और जगह आपको, किसी और मुल्क दुआ जो आपको मिलती है वो तो उसकी तो बात ही अलग है, और वो जिंदगी भर चलती है साथ। तो चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं। डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी बहुत मुझे पसंद है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मैं को जानता भी हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइवली इंसान भी है, इतने स्ट्रेस के बावजूद। और मुझे इतना पता है डॉक्टर साहब के पास टाइम बहुत कम होता है। तो खैर डॉक्टर साहब, जब आपके पास टाइम होता है तो क्या हॉबीज़ हैं
हैं, क्या करते हैं फ्री टाइम में, कुछ जो पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए हमें, क्योंकि मुझे पता है हर डॉक्टर की पर्सनल लाइफ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। घर वाले इसी बात से नाराज़ हो रहे होते हैं, और स्पेशली सर्जन्स की लाइफ तो और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, क्योंकि हम लोग या दूसरे डॉक्टर्स जो कि मेडिकल रिलेटेड, उनकी तो फिर भी टाइमिंग होती है। आप लोग तो देर देर तक आपकी तो बहुत लंबी सर्जरीज चलती हैं, तो फ्री टाइम जब मिलता है डॉक्टर साहब तो आप क्या करते हैं? देखिए, ये हर बंदे की, हर सर्जन की अपनी वो कैपेसिटी है कि वो किस तरह मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, आपको हर चीज़ के लिए टाइम अरेंज करना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है। तो मोस्टली जब भी मेरे पास यहाँ मुर्शिद से और कुछ केसेस हैं तो उनसे फ्री होके मैं डायरेक्ट अपने घर जा रहा होता हूँ। कुछ वीकेंड्स पे अगर मेरे कुछ हॉबीज़ हैं तो वो कभी दोस्त से मिल लिए, या फिर मैं पर्सनली खुद अपनी जो है ना वो कुकिंग कर रहा होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ, और जो भी हो रहा होता है कि तो इस तरीके से जो है ना मेरी वाइफ भी बड़ी खुश होती है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर, तो उसको और इससे जो है ना हेल्प हो जाती है। और ये बात सही है डॉक्टर साहब कि आदमी जो कुकिंग करते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो देखिए, बेस्ट कुक्स जो है आदमी है, बेस्ट ब्यूटिशियंस आदमी है, बेस्ट फैशन डिजाइनर्स आदमी है, तो अजीब सी बात है, लेकिन ये है, आपको लगता है ना ऐसी बात? देखें, वो एग्जैक्टली ये चीज़ तो है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी आप शेफ्स देखेंगे ना तो उनमें जो टॉप मोस्ट है वो मेल्स ही है। ठीक है, और एग्जैक्टली यही वाइफ जो मेरी जो वाइफ है वो बहुत इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि जी हाँ, वो नहीं, वो खुद कहती हैं कि भाई देखें ये तो ये है, इसको तो मानना पड़ेगा तरफ से, क्या ठीक है ना। वैसे तो कोई जो है ना बड़ा मुश्किल होता है किसी को मानना के, लेकिन ये कि अगेन डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी बनाते किस तरह की है। तो डॉक्टर साहब आप क्या, अच्छा व्हाट्स योर फेवरेट डिश या जो आपकी स्पेशलिटी है जो आप बनाते हैं खाने में? देखिए, मोस्ट कॉमन हमारे पास जो मीट है ना वो है चिकन। बिल्कुल, आप चिकन को बहुत सारी जो है ना उसमें बना सकते हैं। आप चिकन कढ़ाई बना दें, आप हांडी बना दें। ऐसी कौन सी ऐसी खास डिश है जो आपकी वाइफ भी और फैमिली वाली फरमाइश करते हैं, भाई डॉक्टर फरहाद बनाएंगे तो हम खाएंगे? चिकन कढ़ाई। वाह, ओके, जबरदस्त। तो आप स्पेशल बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर साहिबान माशाल्लाह काम में तो परफेक्ट है ही, प्रोफेशनलिज्म इंटैक्ट है। और ये बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब के एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। कोई मैसेज, कोई पैगाम आप हमारे लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा डिपार्टमेंट समाज में, न्यूरो सर्जरी, और ऑफ कोर्स ट्रैफिक एक्सीडेंट डॉक्टर साहब बढ़ गए, ट्रैफिक भी बढ़ गई है, रेकलेस ड्राइविंग भी हो गई है, तो आपका क्या हमारे व्यूवर्स के लिए पैगाम है न्यूरो सर्जरी के हवाले से? देखिए, न्यूरो सर्जरी में दो तरह की डिजीज होती हैं, एक तो ट्रॉमा रिलेटेड है और एक जो है ना हमारी डिजनरेटिव या और कोई डिजीज़ है। तो मेरा यंगस्टर्स और आवाम के लिए ये है, क्योंकि हर कोई ट्रैवलिंग कर रहा होता है, तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो न्यूरो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप ट्रैवल करें अपने सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, कोई हरी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ठीक है, आपको थ्रिल तो हो रहा होगा, यंगस्टर्स को बहुत शौक होता है थ्रिलिंग करने का ना, लेकिन ये कि आप ये याद रखेंगे कि आपके पीछे पूरी फैमिली है। ठीक है, और गॉड फॉरबिड कोई भी डिजीज ब्रेन से रिलेटेड है ना, अगर आपका सीपीयू डाउन है, ब्रेन डाउन है, कंप्यूटर डाउन है, देन यू आर डिपेंडेंट ऑन नर्सिंग। आप नर्सिंग पे आ जाएंगे, और आपके नॉट ये कि आप सिर्फ आपका मेंटल स्ट्रेस है, फटीग है, फैमिली वो हो रही है, फाइनेंशियल भी आपको लॉस हो रहा होता है बिसाइड दिस। तो मेरे ख्याल से ये एक पब्लिक के लिए भी एक अहम मैसेज है कि आप जब भी ट्रैवल करें सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, हरी ना करें और स्पीड से अवॉइड करें। थैंक यू। और डॉक्टर साहब ये भी है कि न्यूरो सर्जरी के हवाले से जितना जल्दी आप ऑपरेशन करवा लें उतना ही आपके लिए मुफीद होगा, है ना, क्योंकि वो चीज़ प्रोग्रेसिव होती है। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट हैं, अपने कंसल्टेंट हैं, और मैंने आपको नोट किया माशाल्लाह काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, समझाना पड़ता है, लेकिन लोगों को हम फोर्स नहीं कर सकते, हम उनको समझा सकते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो ये चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग टू माई शो, एंड इसके साथ साथ एक और ज़बरदस्त कंसल्टेंट के साथ हम आज का शो कंप्लीट करते हैं। आपने देखा न्यूरो सर्जरी कितनी बड़ी स्पेशलिटी है और वाकई हर कोई नहीं कर सकता ये। मैंने खुद हालांकि हाउस जॉब की थी, इसमें 3 मंथ से कि मैंने सोच लिया था कि बहुत मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाली फील्ड है, लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सारे न्यूरो सर्जन्स को, क्योंकि हर हॉस्पिटल का जो मेन पर्सन होता है न्यूरो सर्जन होता है, जो पेशेंट की जान बचाता है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी से ही सबसे ज़्यादा डेथ्स होने के चांसेस होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। आज एचडी चैनल की तरफ से आपको मैं फिर से बताता हूँ कि इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, एक और कंसल्टेंट या एक और मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशनल के साथ, ताकि आपको नई नई बातें पता चलती रहे, नए नए चीज़ों का पता चलते रहे, स्पेशली मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से कि इसकी क्या क्या खिदमात हैं और किस तरह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर से मशहूर तर हुआ जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।